वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। गौ की महिमा और महर्षि स्वामी दयानंद। प्रस्तुत लेखक जगरूप सिंह छिकारा आर्य। वैदिक संस्कृति के सामाजिक जीवन के युग में वेद नाम में जो इतनी शक्ति भर गई है, उसे जो गौरव प्राप्त हुआ है, जो तेजस्विता मानस में पुनः प्रतिष्ठित हुई है, उन सब का श्रेय महर्षि स्वामी दयानंद को है। स्वामी दयानंद ने भारत की दासता और अंग्रेज़ों के शासन काल में भारतीयों को गौरक्षा के करने का वैदिक पथ बताया। गाय का परिचय। पारिवारिक जीवन को सुंदर पुष्प के समान विकसित करने के लिए गाय मानव जाति को परमेश्वर की एक अनुपम देन है। जन्मदायित्री माता को अपने बच्चे को 2 वर्ष तक दूध पिलाती है, परंतु गौमाता परिवार को जीवन भर अमृत रूपी दूध पिलाती है। भूमि पर टिकी हुई जीवन संबंधी जो कल्पनाएं हैं, उनमें सबसे अधिक सुंदर, सत्य और सरस तथा उपयोगी यह गौ है। देखने में गाय की आकृति पर करुणा, स्नेह, ममता और सात्विकता बोलती हुई प्रतीत होगी। सद्गुणों की प्रतिमूर्ति सी सामने खड़ी दिखती है। गाय की महिमा। गाय सृष्टि के तीनों लोकों का सुधार करती है। गाय सब दुधारू पशुओं में सर्वोत्तम लाभकारी है। वेदों में गाय की महिमा का वर्णन है। वेद में गौ की महिमा पर सूक्त के सूक्त भरे पड़े हैं। वेद कहता है कि गौ की तुलना नहीं की जा सकती। गौ का दूध तो अमृत है ही, इसका मूत्र और गोबर भी रोग निवारक और सर्वोत्तम खाद है। वेद में गाय को माता, भगनी, पुत्री कहा गया है। गौ का वेदों तथा वैज्ञान प्रज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। गाय वैदिक संस्कृति की आत्मा है। कृषि प्रधान देश की रीढ़ की हड्डी है। हजारों वर्षों के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप गौवंश को मानव परिवार में स्थान मिला है। मानवीय संबंधों का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। यह भारतीय समाजवाद का प्रतीक है। वस्तुतः गौ हमारे सुखों का स्रोत है, निर्धन का जीवन है, धनवान की शोभा है, परोपकार की प्रतिमा है और निस्वार्थ का प्रतिम रूप है। आधुनिक संबंध में कहा जाए तो धर्मनिरपेक्षता का चलता फिरता रूप है। सच तो यह है कि गाय ही संपत्ति, वृद्धि और ऐश्वर्य की जननी है। दूध पीने वाले बच्चों के लिए जिनको किसी कारण से माँ का दूध नहीं मिलता, तो उसके लिए गाय का दूध ही उत्तम भोजन है। इसके दूध में प्रोटीन और खनिज पदार्थ बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। प्राचीन काल से गौ को पालतू जानवर बना लेने का प्रयास भारतवर्ष की सभ्यता पर ऐसा गहरा पहुंचा है कि उसका कोई अनुमान नहीं किया जा सकता। कोई भी मानव जाति गाय के बिना सभ्यता के ऊंचे दर्जे पर नहीं पहुंचती। जहां गाय पाली जाती है और उसकी रक्षा की जाती है, वहां सभ्यता उन्नति होती है और ज़मीनें उपजाऊ हो जाती हैं तथा आबादी बढ़ती है, कर्जा घट जाता है तथा समृद्धि बढ़ जाती है। आज के आधुनिक विज्ञान के युग में गौ पालन और गौशाला विज्ञान के सीखने की बड़ी आवश्यकता है। गाय और वैदिक संस्कृति। वेदों में अनेक स्थानों पर गाय को वेदों से संबंधित दिखाया गया है। वेद में बताया गया है, गौ और वेद वाणी दोनों ही पवित्र हैं, वैदिक संस्कृति की आत्मा हैं। वेदों में अनेक स्थानों पर गौ हिंसा की निंदा की गई है और आदेश दिया गया है कि इस निरपराध गाय की हिंसा मत कर। गौ हत्यारों को गोली से उड़ाने का विधान किया गया है। अतएव 4 स्तन छिद्रों वाली मधुर अमृत रूप दूध देने वाली गाय की परम रक्षा करनी चाहिए। प्राचीन काल में ऋषि, मुनि, योगी और ब्राह्मण गाय के दूध, मक्खन तथा फलों का उपयोग करते थे तथा शुद्ध वायु में बैठकर मेधा बुद्धि बढ़ाते थे।
प्राचीन काल में गाय की रक्षा ही नहीं अपितु पूजा भी की जाती थी। महाराजा दिलीप द्वारा नंदिनी गौ की सेवा भक्ति का कवि कुलगुरु कालिदास ने रघुवंश में सरस वर्णन किया है। महाराज दिलीप को गौ को वन में चराने ले गए। अकस्मात एक सिंह ने मुकाबला हो गया। गौ के बदले महाराज ने अपना शरीर सिंह को समर्पित किया। वैदिक संस्कृति के युग में यह था। सामाजिक जीवन तो आज महान कहलाने वाले किसी भी राष्ट्र में नहीं है। योगी श्री कृष्ण ने गौ सेवा या गौचारण का कार्य स्वयं करके दिखलाया था। इसका विस्तृत वर्णन महाभारत में है। गौचारण से उन्हें जितना आनंद आता था और मधुर बांसुरी पर उन्होंने जो गाय चराते चराते तान छेड़ी थी, उनसे राष्ट्र का बड़ा बल मिला। महर्षि स्वामी दयानंद के प्रचार के अतिरिक्त गौरक्षा और गौवध बंदी के लिए महान उद्योग किया गया था। स्वामी दयानंद ऐसे साहसी पुरुष थे जिन्होंने दासता के भीषण संकट में भारतीयों में सबसे पहले गौबंदी की आवाज़ बुलंद की थी। आज से लगभग 126 वर्ष पूर्व ऋषि दयानंद ने हरित और श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया था। गौरक्षा के विषय पर गोकुलानिधि नामक एक पुस्तक का प्रणयन किया। उसके महान प्रयासों से राजस्थान में गौ हत्या बंद हो गई थी। उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी नगर में सबसे बड़ी और सबसे पहली गौशाला खुलवाई थी। स्वामी दयानंद को गौवंश प्राणों से भी प्रिय था। उन्होंने घर घर यज्ञ करने तथा गौपालन का प्रचार किया। दयानंद दया के सागर थे, करुणानिधि थे। गाय और नारी श्रृंगार। मानव जीवन में कृत्रिम सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तुएं जैसे चेहरे का पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम, सुगंधित विलायती तेल, इत्र, कृत्रिम रंग बिरंगे चमकीले वस्त्र, नाखूनों, आँखों, पलकों तथा सिर के बालों को रंगने तथा होठों को लाल रंगाने से नारी में ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चमड़े में जलन, खुश्की, खुजली, छाजन, खाज तथा त्वचा के ऊपर पपड़ी की तह हो जाना, नसों का मोटा होना, शरीर पर धब्बे, सूजन, नसों का झुक जाना, दमा होना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भारत में इन वस्तुओं का प्रयोग नवयुवक लड़के और लड़कियों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे अनेक रोग ने जन्म ले लिया है तथा उनके स्वास्थ्य का नाश हो रहा है। ये पदार्थ लगाने वाले को कुरूप बना देते हैं। रघुवंश में सीता वन में कौन से क्रीम, स्नो और पाउडर लगाया करती थी, कौन सी नायलॉन की साड़ियाँ पहनती थी कि जिसके सौंदर्य को देखकर अनेक सुंदर रमणियों का पति रावण भी चकित और अवाक रह गया था। सादगी से प्रकृति सौंदर्य बढ़ता है और कृत्रिमता से घटता है। परमेश्वर ने स्त्री को स्वभावतः ही स्वस्थ व सुंदर बनाया है। आपके शरीर तथा मुखमंडल पर विदेशी क्रीम लगाने से कांति तेज नहीं आएगा और न ही नकली घी खाने से। गौमाता अपने चारों स्तनों से सौंदर्य की दौलत लुटा रही है। गाय के दूध, घी, मक्खन तथा दही से बढ़कर कोई वस्तु कांतिवर्धक नहीं है। यह पदार्थ खाने वाले को हष्टपुष्ट बना देती है, कुरूप भी रूपवान बन जाता है। शरीर को सुडौल और फुर्तीला बनाने वाली ये ही वस्तुएं शारीरिक आरोग्यता रखने के लिए स्वास्थ्य के प्राकृतिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। गाय का यज्ञ योग से चोली दामन का संबंध है। यज्ञ योग, व्यायाम, आसन तथा प्राणायाम का अभ्यास गाय के सात्विक आहार के सेवन से अपने शरीर में कांति, तेज, सौंदर्य, आकर्षण तथा स्फूर्ति का भंडार प्राप्त कर सकता है। नित्य के अभ्यास से मुखमंडल पर चंद्रमा जैसी झलक चमक उठेगी। स्नान के पश्चात शरीर को सूखे खुदरे कपड़े से रगड़ना कभी न भूलें। नारी श्रृंगार की परंपरा में यह है वैदिक संस्कृति का आदर्श नीति। वैदिक संस्कृति कोरो उपदेश नहीं, अपितु उन उपदेशों का जीवन में
घटाकर दिखला देती है। आइए हम इन कृत्रिम साधनों और रोगों से दूर रहें तथा सौंदर्य के प्राकृतिक साधनों को अपनाएं। पर्यावरण संरक्षण और गाय सनातन वैदिक संस्कृति यज्ञपरक रही है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ अभिष्ट है। यज्ञ से वायु और सूर्य संतुष्ट होते हैं। वायु और सूर्य जब यज्ञ को स्वीकार कर लेते हैं अर्थात सुगंधित और सुवासित हो जाते हैं, पवित्र होने पर आकाश में जिन पवित्र जल का निर्माण करते हैं उससे पृथ्वी को सींचते हैं। जिस पवित्र जल का निर्माण वायुमंडल जब दोष मुक्त एवं पवित्र हो जाता है तभी वर्षा होती है। यहाँ वर्षा ही कृषि को सींचकर श्रेष्ठ धान्य संपदा को उत्पन्न करती है। यज्ञ न केवल बाह्य वातावरण शुद्ध करता है अपितु मनुष्य के अनेकानेक आंतरिक दोष नष्ट हो जाते हैं। फलस्वरूप वह दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। आज इस पर्यावरण प्रदूषण के युग में गौपालन परिवार तथा राष्ट्र की सुख शांति समृद्धि और उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है ही अपितु अपरिहार्य है। आइए अपने परिवारों में 3 या 4 गौएं पालें तथा राष्ट्र को पुनः सोने की चिड़िया के पद का गौरव प्राप्त करें।